हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप पूजा में की जाने वाली जो यूज़ की जाने वाली दिए की बाती है और पूजा में चढ़ाए हुए फूल हैं, उनका क्या करें ताकि आपको उसका कोई दोष भी ना लगे। क्योंकि जनरली हम जानकारी के अभाव में दिए की जो बाती होती है, बची हुई जो बाती होती है, भगवान जी पर चढ़ाए हुए फूल हैं, अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसे इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे आपको दोष लगेगा, आपकी पूजा का आपको पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया है कि आप पूजा में यूज़ किए जाने के बाद बची हुई चीज़ों को आपको कैसे इससे छुटकारा पाना है, कह सकती हूँ मैं, या कैसे आपको उससे निवारण, इसका जो है निवारण कर सकते हैं। क्योंकि पहले के क्या होता था, ये सारी चीज़ें हम सभी के घरों में पूजा की चीज़ों की एक अलग थैली होती थी, उसे हम भरते रहते थे। और जब भी कभी गंगा स्नान या नर्मदा जी या यमुना जी पे नहाने जाते थे तो ये सारी चीज़ें नदी में प्रवाहित कर दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें दोस्तों। ना तो आपको फूल नदी में सिराने हैं, ना आपको जो है वो दिए की बाती सिरानी है, और ना वो कभी कभी होता है कि भगवान जी के कपड़े वस्त्र जो होते हैं वो थोड़ा सा शाइन चला जाता है, तो अब हम सोचते हैं कि अब इसे हटा दें। तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें दिए की बाती की, तो कभी कभी क्या होता है, दिए की बाती पूरी तरह जल जाती है और कभी कभी वो थोड़ी सी बच जाती है। ऐसा ही हाल होता है जो हम धूप बत्ती जलाते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे का उसका भाग रह जाता है। तो आप कर सकते हैं कि जो धूप बत्ती है, रुई की बाती है, इसे आप एक डब्बे में इकट्ठा करते जाइए, और जब ये इकट्ठी हो जाए, थोड़ी लगे आपको कि ज़्यादा हो गई है, तो आप इसे हवन कुंड में रखकर थोड़ा सा कपूर जलाकर उसे जला दीजिए, और तो ये पूरी राख हो जाएगी। राख को फिर आप पेड़ों में डाल सकते हैं। इसी तरह पूजा में चढ़ाए हुए जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, उन्हें आप अलग से एक पॉलीथिन में जमा करते जाइए, क्योंकि जैसे कि मैं जमा करती हूँ। और उसके बाद हमारे घर के सामने ही एक कच्ची जगह है, तो हम लोग उसमें ही गड्ढा खोदकर इन चीज़ों को उसमें डाल देते हैं। इसी तरह भगवान जी के जो कपड़े होते हैं वो भी हम उसी गड्ढे में डाल देते हैं, तो ये आराम से डिकम्पोज हो जाती है ये सारी चीज़ें। और रही बात आटे के दिए की, तो आटे का दिया में से रुई अच्छी तरह से निकाल कर आप इसे गाय को खिला सकते हैं। और जो पुराना दिया होता है, क्योंकि दिया, मिट्टी का दिया बड़ा ही शुद्ध माना जाता है, लेकिन क्या होता है कि एक बार यूज़ करने के बाद आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा पेंट वेंट करके कलरफुल चीज़ें बना सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने बताया है कि आप इससे आपके घर में बर्तन साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो अब मतलब कहने का मेरा मतलब है कि दिए वगैरह को ये नहीं है कि दिवाली में आपने जलाया है तो बस अब यूं ही फेंक दें, ऐसा मत करिए। या फिर आप ऐसे मिट्टी में डाल सकते हैं ये दिए, और वो तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर पूजा की बात करें तो पूजा में हम चावल चढ़ाते हैं, गेहूँ, कुछ खास पूजाएं होती हैं तो गेहूँ वगैरह, ये सारे अनाज को आप पक्षियों को डाल सकते हैं, या फिर चींटियों को दे सकते हैं। कान्हा जी पे जो तुलसी दल चढ़ता है वो तो वैसे ही सूख जाता है, तो वो आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है दोस्तों। और अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।